हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है उसको हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है और इसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ही निकाला जाता है। एलसीएम के लिए ये मेथड उपयोगी नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से आपसे पूछा जाएगा क्या बनाया जाता है, तो मौसा बनाया जाता है, यानी कि एचसीएफ बनाया जाता है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय में ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब, सभी का मतलब क्या क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। देखिए, अगर अगर आपको किसी भी संख्या जैसे 7 में 2 से भाग करने के लिए बोला जाए तो आप 2 तिया 6 इस तरीक़ा से भाग करते हैं और ये शेष हमारा ए आ गया। देखिए दोस्तों, तो ये जो है ना, जिसमें हम भाग दिए हैं से जो 7 है, ये हमारा ए होगा। और जिससे हम भाग दिए हैं तो 2 से भाग दिए हैं तो ये हमारा बी होगा। और जितना बार में दिए हैं जिसको भागफल कहते हैं ना, वो हमारा क्यू हो जाएगा। और ये हमारा शेष रिमाइंडर जो होता है शेषफल, ये हमारा आर का मान होगा। इसी प्रकार से हम देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यों लिखा गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यों लिखा गया है, पहले इसको जांच करते हैं। तो देखिए ए का मान हम भाग देंगे तो कितना है, 7 है, तो ए का मान 7 लिख दिए। बी का मान कितना है, बी का मान 2 है, तो बी के मान 2 लिख दिए। और क्यू का मान कितना है, 3 है, तो क्यू का मान 3 लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। आर कितना है, आर का मान 1 है, तो लिख दिए। अब देखिए ये हो जाएगा 7 बराबर 2 को करेंगे 3 से गुना तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 बराबर 7, 7 बराबर 7 हो गया। देखिए इधर भी 7 इधर भी 7, तो ये ए जो होता है ना, उसमें आप बी और क्यू को गुना करिएगा और उसमें ये आर को जोड़ दीजिएगा, मतलब शेष को जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों बराबर होता है। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय बताता है कि आप जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या को लिखिए और उसके भागफल को और जिससे भाग देते हैं उसको गुना करके उसमें आप शेष जोड़िएगा तो आपको वही संख्या प्राप्त होगा। चलिए, यही यूक्लिड विभाजन परिमेय बताता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय इसीलिए है क्योंकि इससे दो धनात्मक पूर्णांक का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। उससे पहले दोस्तों, एक और संख्या को हम भाग देकर स्पष्ट कर देते हैं कि ए का मान कौन होगा, बी का मान कौन होगा और क्यू आर इसका मान कौन होता है। देखिए, अब हम इस 9 को कर रहे हैं 2 से भाग, तो 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में ये 8 हमारा आ जाएगा और एक शेष बच गया। दोस्तों, तो ये हमारा जो है ये ए का मान होगा और ये है जिससे हम भाग दिए हैं, ये हमारा बी का मान होगा और जितना बार में लगाया है ये हमारा क्यू का मान होगा और जो शेष आया है रिमाइंडर, ये हमारा आर का मान होगा। दो धनात्मक पूर्णांक दिया जाएगा। अब इससे हम एचसीएफ बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है 3, 82, 3 और 82 दो को धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता लेना है। तो चलिए कैसे बनेगा इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। स्टेप कहने का मतलब चरण, हिंदी में चरण बोला जाता है। देखिए, चरण 1 पूरा समझ आएगा, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। चरण 1 हो गया। देखिए, दो हमारा पास संख्या है, 3 और 82 है। हमें बनाना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इससे पहले आप लोग को बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका अब सूत्र क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए दोस्तों, इतना हम कर दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब देखिए इस ये दो हमारा धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। अब इसमें जो बड़ा वाला संख्या होगा वो हमारा ए का मान होगा और छोटा वाला जो होगा वो हमारा बी का मान होगा। हर क्वेश्चन में, हर हिसाब में जो बड़ा वाला संख्या होगा वो हमारा ए का मान होगा और जो छोटा वाला संख्या होगा वो बी का मान होगा। चाहे आगे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है। तो देखिए बड़ा वाला संख्या ये हमारा 82 है तो 82 ए का मान होगा और ये 3 हमारा छोटा है तो ये हमारा बी का मान होगा। तो देखिए मान भरते हैं। ए का मान भरना है तो ए का मान बड़ा वाला संख्या होगा 82, तो ए की जगह पर 82 लिख दिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। और बी का मान हमें 3 भर दिए। देखिए अब हमको क्यू का मान और आर का मान हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा क्यू और आर का मान। तो हम अब क्यू और आर का मान निकालेंगे, भाग देकर निकालेंगे, जो इससे पहले आप लोग को बताया है। देखिए अब हम क्यू का मान निकालने के लिए, क्यू और आर का मान निकालने के लिए देखिए इस जगह पे हम 3 को हम 82 से भाग करेंगे। ये हमारा 3 और 82 है, ये 82 और 3 है। अब हम ये वाला 3 से इसमें भाग करेंगे। देखिए तो ये हमारा होगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 और ये वाला 2 उतारेंगे, 3 सते 21, 3 सते 21, ये कट गया, शेष हमारा 1 आ गया। देखिए तो इससे पहले हम आपको क्या बताए थे कि ये वाला होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और जिससे भाग जितना बार में लगाया जाता है ये हमारा क्यू का मान होता है, और जो शेष आता है ये हमारा आर का मान होता है। इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, 2 को भाग करके बताए हैं। तो देखिए ए और बी का मान तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है। ए का मान 82 और बी का मान 3 पता है। हमें पता नहीं है किसका मान, क्यू का मान और आर का मान। देखिए क्यू का मान हमें पता नहीं है, आर का मान पता नहीं है। तो क्यू का मान हमें कितना आया है 27 और आर का मान कितना आया है 1। तो हम क्यू और आर के जगह पर इसका मान रख देंगे। तो देखिए क्यू का मान 27 है तो क्यू के जगह पे 27 भर दिए, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और आर का मान हमारा 1 था। देखिए ये हमारा चरण 1 का काम हो गया, स्टेप 1 का काम हो गया। देखिए दोस्तों ये हमारा होता है आर जो होता है ना, ये हमारा 1 है, ये शेषफल होता है। देखिए शेषफल ये होता है 1। देखिए और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF बनाने के लिए हमें इस शेषफल 0 लाना होता है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमें चरण को आगे बढ़ाते जाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ये शेषफल, यहाँ पे आर का मान शेषफल होता है और ये 0 नहीं है तो हम चरण अब दूसरा करेंगे। यहाँ पे हमें 0 ला देना है, चरण दूसरा में नहीं आएगा तो चरण तीसरा में जाएंगे। इसी प्रकार करते करते आगे बढ़ना है और हमें 0 ला देना है। तो देखिए अब अगला स्टेप में हम किसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। दो, देखिए बी को लेंगे और आर को लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 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 2, चरण 2 लिख दिए। चरण 2 में किसको किसको लेंगे, बी को और आर को लेना है। हर स्टेप में इसी प्रकार करना है। तो 3,1 ले लिए। अब फिर हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख दिए। यहाँ पे हमें 0 लाना है, यहाँ 0 नहीं आया है इसलिए दूसरा हम स्टेप का काम कर रहे हैं, दूसरा चरण में गए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका सूत्र जो होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब देखिए ए का मान फिर वही हो जाएगा,
बड़ा वाला होगा जो ए का मान और छोटा वाला होगा जो बी का मान। तो ए का मान हमें 3 हो गया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, बी का मान हमें 1 हो गया। अब हमको क्यू और आर का मान पता नहीं है तो हम फिर भाग देंगे 1 को 3 से और क्यू और आर का मान लिखेंगे। तो देखिए 3 को देंगे 1 से भाग, इसमें क्या करना है, 3 को देना है 1 से भाग, तो हम 3 को 1 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए 3 बार में ये लग जाएगा, 3 कट गया, देखिए कट गया तो ये क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं शेषफल आया 0 आ गया। तो ये हमारा हो गया ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और ये शेषफल आर का मान। देखिए शेष 0 आ गया, आर का मान, शेषफल हमें 0 लाना होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय में। शेष हमारा 0 आ गया तो अब हम चरण आगे नहीं बढ़ाएंगे, चरण 3 की ओर नहीं जाएंगे। देखिए तो ए का मान हमें 3 है, बी का मान 1 है, ए का मान 3 और बी का मान है, हमें क्यू का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। तो क्यू का मान 3 हो गया और आर का मान 0। तो क्यू के जगह पर लिखेंगे क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 0। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया, तो चरण तीसरा का काम हम नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 1, ये वाला जो बी का मान होता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे शेषफल कुछ भी आता तो फिर हम क्या करते, चरण 3 का काम करते और फिर ये वाला अंक और लास्ट वाला जो होगा बी और आर वाला उसको लेते और फिर हम चरण तीसरा की ओर बढ़ते, चरण 3 का काम करते। चरण 3 से भी नहीं होता तो हम चरण 4 की ओर बढ़ते। जब तक हमें चरण बढ़ाना है, कब तक, जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए, और शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो छोटा सा प्रश्न था और इससे अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न करते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 455 और 42, ये दोनों का हमें एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे चरण एक लिखेंगे, चरण 1, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख दिए। अब इसका सूत्र जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका सूत्र होता है, लिख दिए। अब देखिए हमारे पास धनात्मक पूर्णांक 2 गो है, एक 455 और दूसरा 42। तो 12 वाला ए का मान होता है, आप लोग को बताते हैं हमेशा। तो 12 वाला कितना है 455, ये हमारा ए का मान हो गया, और 42 जो हमारा छोटा वाला है ये बी का मान हो जाएगा। अब क्यू आर का मान हमें पता नहीं है तो फिर हम भाग दे के निकालेंगे, 42 से देंगे भाग 455 में। तो देखिए 42 से अगर हम 455 को भाग देते हैं, 42 से देंगे 455 को भाग, देखिए एक बार में लगा देंगे 42, ये कट गया और ये 3 हो जाएगा और ये 5 उतारेंगे। अब ये नहीं लगेगा, 35 है और 42 से लगाना है तो ये हो गया छोट हो गया तो नहीं लगेगा। तो ये हमारा तो ए का मान होता है, ये हमारा बी का मान होता है, ये हमारा क्यू का मान हो गया और ये शेषफल जो है हमारा आर का मान हो गया। और देखिए ए और बी का मान तो हमें है, क्यू का मान लिखना है तो क्यू का मान कितना है 1 आया, तो क्यू के जगह पर 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और ये आर का मान हमें कितना आया 35। देखिए दोस्तों आर का मान यानी शेषफल 0 नहीं आया। अब हम चरण दूसरा की ओर जाएंगे, चरण 2, शेषफल 0 आ जाता तो हम यहीं पे छोड़ देते, यहीं पे आंसर हो जाता। देखिए अब लिखेंगे चरण 2, चरण 2। अब देखिए हमको लेना है बी और आर, तो ये हो गया 42,35। अब चरण 2, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से। लिख दिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए बड़ा वाला होगा ए का मान और छोटा वाला होगा बी का मान। तो बड़ा वाला कितना है 42, 42 ए का मान हो गया और छोटा वाला बी कितना है 35, तो ये हो गया बी का मान। अब हमें क्यू और आर का मान मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे 35 से 42 को भाग दे देंगे। तो देखिए 35 से 42 को भाग देते हैं, 35 से हम 42 को भाग देंगे तो एक बार में 35 लगाएंगे तो ये कहाँ से देगा 7 शेष आ गया। तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा शेषफल क्या हो गया आर हो गया। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा देखिए तो यहाँ पे ए का मान हमें दिया हुआ है, बी का मान है, क्यू का मान भरना है। तो क्यू का मान कितना आया है 1 आया है, तो क्यू के जगह पे 1 लिखेंगे प्लस, तो प्लस आर का मान कितना है 7, तो 7। देखिए दोस्तों आर का मान हमें 0 नहीं आया, हमें आर का मान 0 लाना है, शेष 0 लाना है। अगर 0 नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 की ओर जाएंगे, तीसरा स्टेप की ओर, मतलब चरण 3। चरण 3 अब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3। चरण 3 अब लेना है हमको इसको और इसको, बी को और आर को, 35,7। देखिए वही काम हम कर रहे हैं, सिर्फ यही है कि हमें 0 ला देना है। अगर चरण तीसरा में भी 0 नहीं आता है तो हम चरण चौथा की ओर जाएंगे। देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये होता है सूत्र इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग इसको तो भूलिए जाइए, इधर का इतना भूल जाइए पार्ट्स। अब हमें ये है तो ये 12 वाला ए होगा, छोटका बी होगा, तो ए के जगह पर 35 होगा और बी का मान 7 होगा। अब देखिए 7 से हमें 35 को भाग देना है, भाग इसलिए देंगे ताकि हमें क्यू और आर का मान पता चले। तो देखिए अब भाग हम देंगे 7 से देंगे 35 को भाग, तो 7 × 35 हो जाएगा, 5 बार में लग गया 35, यानी कट गया तो शेष 0 आ गया। देखिए कट गया, कुछ भी नहीं बचा, शेष 0 आ गया। अब हमें आगे स्टेप को, चरण को नहीं बढ़ाना है। ये ए हो गया, ये बी, ये क्यू और ये हमारा आर। तो देखिए क्यू 5 है और आर 0 है, तो यहाँ पे भर देंगे। क्यू कितना था 5, आर कितना था 0। देखिए शेषफल हमें 0 आ गया, तो अब हमारा आंसर यहीं पे हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए HCF बराबर ये वाला बी का मान होता है, वो हमारा आंसर होता है 7। यही हमारा हो गया आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से HCF निकालने आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।